हरिओम। अब हम अगले पद्य का अर्थ समझेंगे। कहऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। सारा संसार आपको जानता है। माता पितहि उरनी भयनी के, गुरु रिनु रहा सोचु बड़ जी के। आप तो अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। यहाँ पर यह कहानी है कि परशुराम जी के पिताजी ने एक बार उनसे जो है उनकी माता का सिर ही मांग लिया था, जिसे परशुराम जी ने सहर्ष प्रस्तुत किया था और बाद में अपने पिता से पुरस्कार स्वरूप उन्होंने अपने माता जी का जीवन मांग लिया था। यहाँ पर यही बात बता रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तो अपने माता पिता के ऋण से भली प्रकार मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोचु बड़ जी के, परंतु ये जो गुरु का ऋण है वो आपको बड़ा परेशान कर रहा है, यानी आपके ऊपर ये बढ़ता जा रहा है। जो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। और यह ऋण तो लगता है कि आपको जो है मेरे ही माथे यह ऋण आप काढ़ना चाहते हैं, अर्थात मुझे मारकर आप इस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। और दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़े, और अब यह जब तक आपका यह पूरा नहीं होगा तो यह ब्याज बढ़ता ही जाएगा। अब आनीय व्यवहार्य बोली, तुरंत देव में थैली खोली। हे परशुराम जी, अब तो आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर आपके हिसाब को चुकता कर दूंगा। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन कर सुनकर परशुराम जी फिर क्रोध से भर जाते हैं और अपने कुठार को कस के पकड़ते हैं। तभी सभा में हाहाकार मच जाती है। हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृप दोही। यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगु के पुत्र परशुराम जी, आप बार बार अपने फरसे को मुझे दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचौ नृप दोही, परंतु मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ दे रहा हूँ। नहीं तो मैं आपके द्रोह को हृदय से नहीं लगा रहा हूँ, तो मैं भी आपको सजा देने में सक्षम हूँ, परंतु मैं ब्राह्मण का विचार करके आपको छोड़ दे रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। उन्होंने कहा कि मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े। उन्होंने कहा कि आप अपने घर में ही श्रेष्ठ हैं, कभी आपको जो सही व्यक्ति मिला ही नहीं। और द्विज देता घर ही के बाढ़े, जो आप जो हैं वो अपने घर ही में वीर बन रहे हैं। आपको महान योद्धा से आपका परिचय अभी तक नहीं हुआ है। अनुचित कहूँ सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। सब लोग इसको, लक्ष्मण जी की वाणी को सुनकर सब लोग इसे अनुचित ठहरा रहे हैं। तब रामचंद्र जी, रघुपति, यहाँ रामचंद्र जी को कहा जा रहा है, शयन ही लखनु निवारे, अपने नेत्रों के द्वारा लखन जी को शांत करने का प्रयास करते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु। लक्ष्मण जी के वचन तो भृगुबर यानी परशुराम जी के क्रोध को की अग्नि को और भड़का रहे हैं। जिस तरह आहुति देने से अग्नि की ज्वाला और प्रचंड होती है, उसी तरह लक्ष्मण जी के वचन भृगु जी के क्रोध को और बढ़ा रहे हैं। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। और जिस तरह बाढ़ का जल बढ़ता है, उस तरह ऐसा वचन देखकर, यहाँ पर ना बढ़त देख जल सम वचन, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं बढ़त देख जल सम वचन। लक्ष्मण जी के कठोर कटु वचन परशुराम जी के क्रोध में आहुति का जो काम कर रहे थे, उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने उस आहुति को शांत करने के लिए शीतल जल के समान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। शीतल जल के समान मीठे वचन में अपना
उत्तर दिया। आगे भी आप हमारा वीडियो देखें। हरिओम।